आरजीआई पुलिस और एसओटी शमशाबाद जोन ने पासपोर्ट गल्फ वीजा में छेड़छाड़ करने वाले 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। एक मुसद्दिका इतला पर कार्रवाई करते हुए आरजीआई पुलिस और एसओटी शमशाबाद जोन ने शहर हैदराबाद के इलाके नामपल्ली से 2 मुलजिमीन को गिरफ्तार किया, जो कि पासपोर्ट और वीजा में छेड़छाड़ कर रहे थे और इमिग्रेशन कवानीन की खिलाफ वर्जी करते हुए भोले भाले लोगों को बगैर पीओई दस्तावेजात के खलीजी ममालिक भेज रहे थे। उनके कब्जे से पासपोर्ट्स, खलीजी ममालिक के वीजे, कई परवाजों के टिकट्स, डाक टिकट, स्टैम्प पैड, सेलफोन्स और एक लैपटॉप जब्त कर लिए गए हैं। शमशाबाद डिवीजन के असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस ने मीडिया को बताया कि 13 मई 2025 को उनके खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई गई थी, जिसमें शिकायत कुनिंदा ने कहा था कि उसे एजेंट्स बालाजी शिव कुमार और उनके साथियों ने धोखा दिया है, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुलजिमीन को हिरासत में लिया। AIMIM याकुतपुरा एमएलए जाफर सरमिराज ने बीबी का अलावा और आशुर खाने का दौरा करते हुए गुज़िश्ता साल मंजूर किए गए तरक्याती कामों की पेशरफ्त का जायजा लिया। बेस्ट सदुद्दीन ओवैसी प्रेसिडेंट AIMIM की हिदायत पर याकुतपुरा रुकन असम्बली जाफर सरमिराज ने जुमेरात को बीबी का अलावा और आशुर खाने का दौरा करते हुए गुज़िश्ता साल मंजूर किए गए कामों की पेशरफ्त का जायजा लिया और इस बात से भी तफसीलात हासिल की कि मंजूर शुदा काम मुकम्मिल हो चुके हैं या नहीं। एमएलए ने वाज़ेह किया है कि उनका मकसद आइंदा मुहर्रम के लिए बेहतर सहूलियात फराहम करना है। इस सिलसिले में आशुर खाने के जिम्मेदारान से भी बातचीत की जाएगी ताकि मजीद तरक्याती कामों की निशानदही की जा सके। उन्होंने कहा कि वो हुकूमत तेलंगाना और GHMC से दरख्वास्त करते हैं कि वो जुलूस गुजरने के रास्तों पर सड़कों की मरम्मत करवाए और सीवरेज समेत दीगर तमाम मसाइल को हल करें। इस दौरे के मौके पर उनके हमरा MLC मिर्जा रियाजुल हसन आफंदी, तबीरपुरा के कॉर्पोरेटर अलमदार वाला जाही, मजलिस के इब्तिदाई सदर मोतमदीन के अलावा सरगर्म कारकुनान भी मौजूद रहे। शहर हैदराबाद के इलाके नामपल्ली में दिन दहाड़े नौजवान का कत्ल कर दिया गया। मुकामी अफराद में खौफ की लहर दौड़ गई। जराये ने बताया कि नामपल्ली में MGM कैंसर अस्पताल के करीब एक नौजवान का बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। पुराने शहर के इलाके चंद्रान गुट्टा से ताल्लुक रखने वाले अयान कुरैशी एक केस के सिलसिले में नामपल्ली अदालत से रुजू हुए थे। बादशाह जब वो अपनी मोटरसाइकिल पर वापस लौट रहे थे कि 5 हमलावरों ने उनका पीछा किया और तेज धार खंजरों से हमला कर दिया, जिसके नतीजे में अयान कुरैशी की मौके पर ही मौत हो गई। दिन दहाड़े कत्ल की वारदात पेश आने की वजह से मुकामी अफराद में खौफ की लहर दौड़ गई। इतला मिलने पर नामपल्ली पुलिस ने मौके पर पहुंचकर नाश को पोस्टमार्टम के लिए उस्मानिया अस्पताल मुंतकिल किया और एक मुकदमा दर्ज कर तहकीकात का आगाज किया है। वाज़ेह है कि पिछले चंद दिनों से शहर हैदराबाद में सिलसिलावार कत्ल की वारदातें पेश आ रही हैं और ऐसा समझा जा रहा है कि शहर हैदराबाद पुलिस लॉ एंड ऑर्डर पर काबू पाने में नाकाम हो रही है। बिहार से दिल्ली जाने वाली बस लखनऊ के करीब हादसे का शिकार हो गई, तो बच्चों समेत 5 अफराद जाँ बहक हो गए। तफसीलात के मुताबिक रियासत उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के किसान पथ पर आज सुबह बिहार से दिल्ली जा रही एक प्राइवेट बस आग की जद में आकर हादसे का शिकार हो गई। आग ने चंद ही लम्हों में चलती हुई बस को पूरी तरह से जला डाला। हादसे के वक्त मुसाफिर नींद में थे। आग लगने के बाद ड्राइवर और कंडक्टर बस से कूदकर फरार हो गए। 1 किलोमीटर तक आग लगी बस दौड़ती नजर आई। हादसे में 2 बच्चों समेत 5 अफराद की जिंदा जलकर मौत हो गई है। सभी महलूकीन का ताल्लुक रियासत बिहार से बताया जा रहा है। मौसूला इतलात के मुताबिक बेगूसराय से दिल्ली जा रही प्राइवेट बस में जुमेरात की सुबह 4:40 पर रायबरेली रोड के कल्ली मगरिब के पास से गुजरते हुए आग लग गई। हादसे में हलाक होने वालों में 55 साला लक्ष्मी, 26 साला सोनी, 3 साला देवराज, 1 साला साक्षी शामिल हैं। इस अलमनाक हादसे की इतला मिलते ही फायर ब्रिगेड की गाड़ियां फौरी तौर पर मौके पर पहुंची, लेकिन उससे पहले ही बस जलकर खाकस्तर हो गई थी। बताया जाता है कि बस में आग लगने के बाद मुसाफिरों में चीख पुकार शुरू हो गई। देखते ही देखते आग ने पूरी तरह से बस को अपनी लपेट में ले लिया। बस में बैठे कुछ मुसाफिर गेट की जानिब लपके तो कुछ खिड़कियां तोड़कर कूदने की कोशिश करने लगे। राहगीरों की इतला पर PGI फायर स्टेशन से फायर ब्रिगेड एहलकार और PGI सुशांत गोल्फ सिटी थाने की पुलिस मौके पर पहुंची।
मुल्क की हुक्मरान जमात भारतीय जनता पार्टी ने ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के बाद मुल्क भर में जश्न मनाना शुरू किया। शहर हैदराबाद के काचीगुड़ा रेलवे स्टेशन को खूबसूरती से सजाया गया। ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जंग बंदी पर इत्तेफाक होने के बाद हुक्मरान जमात भारतीय जनता पार्टी 11 रोजा मुल्क गिर तिरंगा यात्रा मुनक्किद कर रही है। इस मुहिम का मकसद अवाम से राब्ता कायम करना और दहशतगर्दों के खिलाफ हिंदुस्तानी मुसल्लह अफवाज की कामयाबियों को उजागर करना है। इसी जश्न के एक हिस्से के तौर पर हिंदुस्तान के तारीखी मकामात के अलावा रेलवे स्टेशन और बस स्टेशन को खूबसूरती से सजाया जा रहा है। इसी के एक हिस्से के तौर पर शहर हैदराबाद के काचीगुड़ा रेलवे स्टेशन को भी तिरंगे की थीम में रोशन किया गया, जो कि देखने वालों को महसूस कर रहा था। निजामाबाद के देही मंडल में इंदिरमा मकानात के लिए रकम अदा न करने पर इस्तफादा कुनिंदगान की फहरिस्त से नाम निकाल देने के खिलाफ एक शख्स सेल टावर पर चढ़ गया और हुकाम से इंसाफ का मुतालबा किया। जराये ने बताया कि निजामाबाद देही मंडल के मल्लारम गांव के रहने वाले साइलू नामी एक शख्स ने इंदिरमा मकानात स्कीम के तहत मकान के हुसूल के लिए दरख्वास्त दाखिल की थी। उसका इल्जाम है कि कांग्रेस लीडर्स की जानिब से मकान हासिल करने के लिए रकम अदा करने का मुतालबा किया और जब उसने रकम अदा नहीं की तो फिर इस्तफादा कुनिंदगान की फहरिस्त से उसके नाम को खारिज कर दिया गया। बतौर एहतजाज साइलू एक सेल टावर पर चढ़ गया और उसने एहतजाज दर्ज करवाते हुए मुतालबा किया कि फौरन उसका नाम फहरिस्त में शामिल किया जाए और उसे इंदिरमा मकानात स्कीम के तहत मकान फराहम किया जाए। साइलू ने बताया कि वो पिछले कुछ सालों से अपनी बीवी और 2 बच्चों के साथ किराए के मकान में मुकीम है। उसने हुकाम से इंसाफ का मुतालबा किया। शहर हैदराबाद की मज़ाफ़ात में एक 30 साला खातून का उसके शौहर ने बेरहमी से कत्ल कर दिया। कत्ल की इस वारदात के बाद मुकामी आबादी में शदीद गम व गुस्से की लहर दौड़ गई है। तफसीलात के मुताबिक शहर हैदराबाद के मज़ाफ़ाती इलाके बालापुर से एक हौलनाक वाक़या सामने आया है, जिसकी वजह से मुकामी आबादी गम व गुस्से में मुब्तला है। बताया जाता है कि न्यू ग्रीन सिटी बालापुर में पेश आने वाले इस तानहे में 30 साला खातून नाजिया बेगम का उसके शौहर जाकिर अहमद ने बेरहमी से कत्ल कर दिया। पुलिस ने बताया कि ये दिल दहला देने वाला वाक़या रात के वक्त पेश आया। जाकिर अहमद, जिसकी उम्र 31 साल बताई जा रही है, ने अपनी बीवी नाजिया को रस्सी से बांधकर फिर शीशे के टुकड़ों से उस पर हमला किया और आखिरकार गला दबाकर उसे हलाक कर दिया। वारदात के वक्त तीनों बच्चे घर पे ही मौजूद रहे। पुलिस ने बताया कि नाजिया बेगम और जाकिर अहमद कुछ अरसे कबल गोलकुंडा में मुकीम थे, ताहम बाद अज़ां उन्होंने न्यू ग्रीन सिटी बालापुर में एक किराए का मकान हासिल किया। जाकिर को अपनी अहलिया पर नाजायज ताल्लुकात रखने का शुबा था, जिसकी बुना पर अक्सर झगड़े हुआ करते थे। खातून के कत्ल की इतला नाजिया की वालदा रहीमा बेगम ने पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन उस वक्त तक जाकिर अहमद फरार हो चुका था। रुबीना की शिकायत पर बालापुर पुलिस ने एक मुकदमा दर्ज करते हुए तफ्तीश का आगाज किया है। पुलिस ने बताया कि मख्तूला मुख्तलिफ तकरीबात में काम किया करती थी और अपने बच्चों की कफालत करती थी। पुलिस ने जाकिर अहमद की गिरफ्तारी के लिए खुसूसी टीमें तश्कील दी हैं और इसे तलाश किया जा रहा है। तेलंगाना माइनॉरिटी प्राइवेट रिकॉग्नाइज्ड स्कूल एसोसिएशन के सदर अमीरुद्दीन की क़यादत में एक वफ्द ने बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट के ओहदेदारों से मुलाकात की और आदिलाबाद के सरकारी जूनियर कॉलेजेस में अरबी मजमून के लेक्चरर के लिए तकर्रुरात करने की दरख्वास्त की। आदिलाबाद के सरकारी जूनियर कॉलेजेस में अरबी मजमून और अरबी लेक्चरर न होने की वजह से तलबा को मुश्किलात का सामना है। इस सिलसिले में अमन फाउंडेशन के सदर अरफात खान की माविन से तेलंगाना माइनॉरिटी प्राइवेट रिकॉग्नाइज्ड स्कूल एसोसिएशन के सदर अमीरुद्दीन ने अपनी टीम के हमरा, जिनमें मौलाना साद मिसबाही और अतीकुर रहमान भी शामिल थे, बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट के ओहदेदारों से मुलाकात करते हुए एक याददाश्त हवाले की। याददाश्त में अरबी मजमून के गेस्ट लेक्चरर की फौरन तकर्रुरी के लिए मंजूरी देने की दरख्वास्त की गई है, ताकि तलबा की तालीमी कारकर्दगी में बेहतरी आए और सरकारी कॉलेजेस में तलबा का इंदराज बढ़े। ओहदेदारों ने इस सिलसिले में जल्द अज जल्द इक़दामात करने का तयख्खुन दिया है। बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट के ओहदेदारों से मुलाकात करने वालों ने मीडिया को तमाम तर तफसीलात से वाकिफ करवाया।
कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी ने शिक्षा न्याय संवाद से खिताब करते हुए कहा कि बिहार की जेडीयू बीजेपी हुकूमत ने रियासत के तालीमी निज़ाम को तबाह कर दिया है। बिहार के दरभंगा जिले के मोगलपुरा में अम्बेडकर तालिब इल्म हॉस्टल में मुनक्किद शिक्षा न्याय संवाद में हिज़्ब इख्तिलाफ के रहनुमा राहुल गांधी ने शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने हुकूमत और इंतजामिया को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी दस्तूर और जमहूरियत के खिलाफ हैं और मुल्क की 90% आबादी जो कि अक्सर पसमानदा तबकाती और अक़लियती तबकात पर मुश्तमिल है के खिलाफ इक़दाम कर रहे हैं। राहुल गांधी ने इंतजामिया की जानिब से उन्हें जलसे में शिरकत करने से रोकने की कोशिशों की भी शदीद मजम्मत की और कहा कि वो अवामी ताकत के सामने रुकने वाले नहीं हैं। राहुल ने कहा कि तालीम के शोबे में भी रुकावटें डाली जा रही हैं जो नाकाबिले कबूल है। उनका कहना था कि बिहार की जेडीयू बीजेपी हुकूमत ने रियासत में तालीमी निज़ाम को तबाह कर दिया है। तेलंगाना में होमगार्ड्स माहाना तनख्वाहों से महरूम। मुस्तादी से खिदमात अंजाम देने के बावजूद तनख्वाहों की अदम अदायगी से होमगार्ड्स खानदान की कफालत के लिए परेशान हैं। जराये ने बताया कि रियासत तेलंगाना में होमगार्ड्स को तनख्वाहें नहीं दी जा रही हैं। माहाना तनख्वाहें न मिलने की वजह से वो सख्त परेशान हैं, अपने खानदान की कफालत नहीं कर पा रहे हैं। बताया जाता है कि होमगार्ड्स तबका मकानात के किराए की अदायगी और बरकी बिलों की अदायगी के लिए भी जद्दोजहद कर रहा है। परेशान हाल होमगार्ड्स ने और उनके अफराद खानदान ने हुकूमत तेलंगाना से मुतालबा किया है कि वो फ़ौरन इस जानिब तवज्जो दे और उनकी तनख्वाहों की अदायगी को यकीनी बनाए। इतलात मिली हैं कि तकरीबन 16,000 होमगार्ड्स तनख्वाहें न मिलने से मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। एडवोकेट खवी अब्बासी ने वक्फ बोर्ड के सीईओ से मुलाकात करते हुए एक याददाश्त पेश की और वक्फ माफिया के खिलाफ कार्रवाई के लिए अदालत की जानिब से जारी किए गए अहकामात को याद दिलाया। तफसीलात के मुताबिक राजेंद्र नगर इलाके में जाहिद अली खान की जानिब से 6.5 एकड़ अराजी पर कब्जा किया गया। वो अराजी FTL अराजी है। हाई कोर्ट के एडवोकेट खवी अब्बासी ने वक्फ अराजी पर कब्जे के खिलाफ अदालत से रुजू किया था। अदालत ने वक्फ बोर्ड, हाइड्रा और महकमा आपाशी को हिदायत जारी की कि वो फौरन काबिज़ीन के खिलाफ कार्रवाई करे और कब्ज़ात को बर्खास्त करवाए। खवी अब्बासी के मुताबिक अदालत के अहकामात जारी होने के बावजूद वक्फ बोर्ड की जानिब से लैंड ग्रैबर्स के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है। उन्होंने जुमेरात को वक्फ बोर्ड के सीईओ से मुलाकात करते हुए अदालती अहकामात को याद दिलाया और वक्फ माफिया के खिलाफ कार्रवाई में ताख़ीर पर सवाल उठाया। खवी अब्बासी ने मीडिया को तमाम तर तफसीलात से वाकिफ करवाते हुए कहा कि FTL पर कब्जा करने से मुताल्लिक़ हाइड्रा से भी शिकायत की गई है। हाइड्रा की जानिब से अराजी का सर्वे शुरू किया गया है और जल्द ही इसके नताइज सामने आएंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एप्पल कंपनी को हिंदुस्तान से निकलने का मशवरा देते हुए हिंदुस्तान के बजाय अमेरिका में अपनी पैदावार बढ़ाने पर जोर दिया है। बैनुल-अक़वामी ज़राए इब्लाग के मुताबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दोहा में अमेरिकी कारोबारी शख्सियात से मुलाकात की। इस दौरान उनका कहना था कि एप्पल कंपनी के मालिक टिम कुक उनके दोस्त हैं और वो अच्छा बिजनेस करते हैं। ट्रंप ने कहा कि एप्पल कंपनी की भारत में तरक्की में अमेरिका को कोई दिलचस्पी नहीं है और वो चाहते हैं कि एप्पल हिंदुस्तान में अपनी मसनूआत न बनाए। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इस दौरान एप्पल कंपनी को हिंदुस्तान से निकलने का मशवरा दिया और कंपनी पर हिंदुस्तान के बजाय अमेरिका में अपनी पैदावार बढ़ाने पर जोर दिया। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अतापुर। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना में ज़ेर इल्तिवा आबपाशी प्रोजेक्ट्स को तरजीही बुनियादों पर मुकम्मल करने की हिदायत दी है। उन्होंने अहदेदारों को हिदायत दी कि आने वाले 2 सालों में यानी जून 2027 तक दरियाए कृष्णा पर जारी नामुकम्मल आबपाशी प्रोजेक्ट्स को मुकम्मल किया जाए। इस मकसद के लिए मुकर्ररा वक्त के साथ वाज़ेह निशाने भी तय करने की ज़रूरत पर उन्होंने जोर दिया। ज़ेर इल्तिवा आबपाशी प्रोजेक्ट्स और उनकी तकमील के लिए इख्तियार की जाने वाली हिकमत अमली पर गौर व ख़ौस के लिए वज़ीर आला ने जलसुधा में एक आला सतही जायज़ा इजलास मुनक़िद किया।
اس اجلاس میں وزیر اتم کمار ریڈی کے علاوہ پونم پربھاکر اور دیگر نے شرکت کی۔ افضل گنج پولیس اسٹیشن کے حدود میں واقع گول مسجد کے قریب ایک عمارت میں بڑے پیمانے پر آگ لگ گئی۔ آگ عمارت کی تیسری منزل پر لگی، جس سے علاقے میں سنسنی پھیل گئی۔ مقامی افراد کی اطلاع پر فائر بریگیڈ کے عملے نے فوری طور پر وہاں پہنچ کر کافی جدوجہد کے بعد آگ پر قابو پایا۔ حکام نے قریبی دکانوں کو آگ کی لپیٹ میں آنے سے بچانے کے لیے احتیاطی اقدامات کیے۔ عمارت میں پھنسے 6 افراد کو فائر بریگیڈ کے عملے نے کامیابی کے ساتھ باہر نکال لیا۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے کہا ہے کہ تلنگانہ کو اربن ریجن کے حدود میں مختلف اقسام کی تعمیرات اور دیگر سہولتوں کی فراہمی سے متعلق شہری خدمات اور اجازت ناموں کے عمل کو سادہ، تیز اور آسان بنانا چاہیے۔ انہوں نے حکام کو ہدایت دی کہ اس سلسلے میں جامع مطالعہ کر کے ممکنہ حد تک جلد از جلد تفصیلی رپورٹ پیش کی جائے۔ شہری خدمات اور اجازت ناموں کی منظوری سے متعلق امور پر وزیر اعلیٰ نے ڈاکٹر بی آر امبیڈکر سیکریٹریٹ میں ایک اعلیٰ سطحی جائزہ اجلاس منعقد کیا، جس میں تلنگانہ اربن ریجن کے دائرہ کار میں ان امور پر تفصیلی طور پر غور و خوض کیا گیا۔ شہر حیدرآباد کے کئی علاقوں میں آج صبح تقریباً 1.5 گھنٹے تک بارش ہوئی۔ بارش کا آغاز صبح تقریباً 7:30 بجے ہوا، جس کا سلسلہ تقریباً 9 بجے تک بھی جاری رہا۔ پرانے شہر کے ساتھ ساتھ جوبلی ہلز، بنجارہ ہلز، مہدی پٹنم، الوال، سکندرآباد، خیرتآباد، ایس آر نگر، سنت نگر، ارراگڈہ اور دیگر علاقوں میں شدید بارش ہوئی، جس کے باعث دفاتر جانے والوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ کالیشورم میں سرسوتی پشکرالو کا آغاز سرکاری طور پر شاندار پیمانے پر کیا گیا۔ اس کا افتتاح وزیر آئی ٹی سریدر بابو نے کیا۔ اس موقع پر انہوں نے تمام کو مبارکباد دی۔ یہ سرسوتی پشکرالو 15 مئی سے شروع ہو کر 12 دنوں تک جاری رہے گا۔ پارٹی میں مستحق مقام نہ ملنے پر کانگریس کی خاتون کارکنوں نے احتجاج کیا۔ کئی برسوں سے پارٹی پر بھروسہ کرتے ہوئے اپنے خاندان کو بھی پیچھے چھوڑ کر پارٹی کے لیے کام کرنے کا انہوں نے دعویٰ کیا۔ انہوں نے کہا کہ اس کے باوجود کانگریس میں انہیں مناسب شناخت نہیں دی جا رہی ہے۔ اسی ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے ان کانگریس کی خاتون کارکنوں اور قائدین نے گاندھی بھون کے اندر احتجاج کیا۔ ملک پیٹ کے مجلسی رکن اسمبلی احمد بلالہ نے امبرپیٹ منڈل کے تحت شادی مبارک اسکیم کے 62 چیکس استفادہ کنندگان میں تقسیم کیے۔ ان چیکس کی جملہ مالیت 62,07,192 روپے بتائی جاتی ہے۔ یہ چیکس رسول پورہ، ونائک واڑی، کالا ڈیرا کالونی، اعظم پورہ، اولڈ ملک پیٹ، واحد نگر، شنکر نگر اور پلٹن اکبر باغ کے استفادہ کنندگان میں تقسیم کیے گئے۔ آصف نگر میں کشیدگی دیکھی گئی کیونکہ نامپلی کے مجلسی رکن اسمبلی محمد ماجد حسین نے ایک شراب کی دکان کے باہر اپنے حامیوں اور مجلس کے کارکنوں کے ساتھ شدید احتجاج کرتے ہوئے مطالبہ کیا کہ اس دکان کو فوری طور پر بند کیا جائے۔ حال ہی میں یومیہ مزدوری کرنے والے ایک شخص کی آصف نگر میں واقع شراب کی دکان میں موت ہو گئی تھی۔ اس موقع پر ان کے رشتہ داروں نے کہا تھا کہ شراب کی دکان میں موت ہونے کے بعد ان کی نعش کو دکاندار نے باہر پھینک دیا۔ اس واقعے کے خلاف شدید احتجاج کرتے ہوئے ماجد حسین اور ان کے حامیوں کے علاوہ مجلسی کارکنوں نے مطالبہ کیا کہ شراب کی دکان کو فوری طور پر بند کیا جائے۔ ورنگل کی ہریتا کاکتیہ ہوٹل کے احاطے میں مس ورلڈ مقابلے میں حصہ لینے والی حسیناؤں نے روایتی ملبوسات زیب تن کرتے ہوئے تلنگانہ کے تہوار بتکما میں حصہ لیا۔ انہوں نے روایتی انداز میں پھولوں کے تہوار کو نہ صرف سراہا بلکہ مقامی خواتین کے ساتھ مل کر بتکما کھیلتے ہوئے ثقافت سے جڑنے کا منفرد تجربہ بھی حاصل کیا۔ مس ورلڈ 2025 کی حسیناؤں نے ملک ضلع میں واقع 800 سال پرانے تاریخی رامپا مندر کا دورہ کیا۔ یہ یونیسکو ورلڈ ہیریٹیج سائٹ میں شامل ہے۔ اس موقع پر انہوں نے روایتی ملبوسات خاص طور پر تلنگانہ ہینڈلوم ساڑیاں زیب تن کر کے ریاست کی بھرپور ثقافت اور ورثے کو اجاگر کیا۔ ان کا استقبال قبائلی روایات کے مطابق رقص کے ذریعے کیا گیا۔
तमाम हसीनाओं ने मंदिर में दाखिल होने से पहले अपने पैर धोए और फिर खुसूसी पूजा की। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कैंसर से मुतासरा एक खानदान की माली मदद करते हुए इंसानी हमदर्दी का मुजाहरा किया। सिलसिला के साई चरण को ब्लड कैंसर की तशखीस हुई। इलाज के अखराजात पूरे करने के लिए अरकान खानदान ने अपना मकान फरोख्त कर दिया, मगर रकम नाकाफ़ी होने के बायस साई चरण ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से मुलाकात करके अपनी परेशानी सुनाई। वज़ीर आला ने इससे कबल 5 लाख रुपए की इमदाद फराहम की थी और हाल ही में चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड के तहत मजीद 7 लाख रुपए जारी किए। पुलिस स्टेशन के बाहर एक शख्स की मुश्तबा मौत का मामला सामने आया है। 35 साला मोहम्मद इरफान को काउंसलिंग के लिए राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन तलब किया गया था। उनकी और उनकी बीवी के दरमियान झगड़े और तनाज़ात के सबब काउंसलिंग के लिए उन्हें तलब किया गया था। काउंसलिंग से वापसी के मौके पर पुलिस स्टेशन के बाहर वो अचानक गिर पड़े और उनकी मौत हो गई। उनके रिश्तेदारों ने इल्ज़ाम लगाया कि पुलिस ने उनकी बुरी तरह पिटाई की, जिसके नतीजे में उनकी मौत हो गई। यादावरी भुवनगिर के बीबी नगर के हुदूद में ट्रेन के पिछले हिस्से में आग लग गई। ये ट्रेन मिरियालगुड़े से काचीगुड़ा की सिमत जा रही थी कि यह वाक़या पेश आया। इस बात की इत्तला मुसाफिरीन ने रेलवे के अहदेदारों को दी, जिसके बाद ट्रेन रोक दी गई। रेलवे के अहदेदारों ने वहां पहुंचकर सूरत हाल का जायजा लिया और फायर ब्रिगेड को तलब करते हुए आग पर काबू पाया। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कर्नल सूफिया कुरैशी के खिलाफ मुतनाज़ा रिमार्क्स के लिए रियासती वजीर विजय शाह के खिलाफ FIR दर्ज करने की हिदायत दी है। कर्नल सूफिया कुरैशी ने खारजा सेक्रेटरी विक्रम मिस्री और विंग कमांडर व्योमिका सिंह के साथ हिंदुस्तानी फौज के ऑपरेशन सिंदूर के बारे में मुस्तकिल ब्रीफिंग दी थी। कबायली उमूर के वजीर और BJP लीडर ने कर्नल सूफिया कुरैशी के बारे में रिमार्क्स करते हुए एक तनाज़ा पैदा कर दिया। उन्होंने सूफिया कुरैशी को दहशतगर्दों की बहन की हैसियत से नुमायां करने की कोशिश की। इस मुतनाज़ा बयान का आज खुद नोट लेते हुए हाईकोर्ट की डिवीज़न बेंच ने यह हुक्म दिया कि उनके खिलाफ FIR दर्ज करवाई जाए। जम्मू के नादर और त्रार इलाकों में सुबह से फायरिंग का सिलसिला जारी है। अवंतीपुरा में सिक्योरिटी मुलाजिमीन और दहशतगर्दों के दरमियान तसादुम हुआ। इतलात के मुताबिक 2 दहशतगर्द हलाक हो गए। सिक्योरिटी फोर्सेस ने दूसरे दहशतगर्द को घेरे में ले लिया। BJP के हामियों को ज़बरदस्त धक्का लगा है, क्योंकि कतर में मुकेश अंबानी की डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात हुई। इस मुलाकात ने तमाम को हैरान कर दिया है। ये मुलाकात एक ऐसे वक्त हुई जब जंगबंदी के लिए जारी क्रेडिट वार उरूज पर है। ये मुलाकात दरअसल ट्रंप के इस दावे को मज़ीद तक़वियत देती है कि वो तिजारत के ज़रिए सौदे तय करवाने में माहिर हैं। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर।